नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में जीके का ज्योग्राफी सेक्शन का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। आपको पता है रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। CBT 1 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं। लास्ट ईयर ग्रुप डी CBT 1, ALP CBT 1, NTPC CBT 1 में ज्योग्राफी सेक्शन से जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा 50% क्वेश्चंस लास्ट ईयर के रिपीट होते हैं, 50% क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। तो क्या आपसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन बनते हैं? मैं आपसे वही 40 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपने पढ़ रखे हैं। आप इसमें 50% का स्कोर गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा आपके लिए। तो चलिए चेक करिए कि जीके का ये सेक्शन आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो शरावती परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो टाइम जोन को लेकर यह सवाल है। तो अगर दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में उसे दर्शक सुबह 4:30 बजे देखेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अरेबिका किस्म की कॉफी कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया बताइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेघालय राज्य 1972 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कयाल नामक भौगोलिक संरचना जो है भारत के राज्य केरल में पाई जाती है। मछली पकड़ने के लिए, पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां पर समाप्त हो जाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया गया है या किया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मंगल शब्द का प्रयोग जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोहे तत्व में लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोह तत्व की मात्रा के आधार पर मैग्नेटाइट लोहा जो होता है सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल, काबिनी ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1911 से 1921 का जो दशक था इसमें भारत की जनसंख्या जो है उसकी दर नकारात्मक थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री के अंतर के लिए 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1 घंटे के अंतर के लिए 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के अंतर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का बांध जो है विवाद किस नदी जल बंटवारे को लेकर है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का बांध विवाद जो है गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में नूनमती नामक स्थान जो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किसके लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली जो है स्थानांतरण कृषि प्रणाली है। एक समय के बाद में उस फसल को स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरण कृषि प्रणाली कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट जो है यह किस नदी पर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहां पर स्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो वातन क्षेत्र जो है पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर लेवल के ऊपर वाला सतह जो क्षेत्र होता है उसे वातन क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मातभंगा नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मातभंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मणिकर्म गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मणिकर्ण जल स्रोत जो है गर्म जल का ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का 60% नमक किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का 60% नमक गुजरात राज्य के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। क्या उत्तर होगा बताइए। राइट आंसर क्या है।
चलिए देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हुए 40 क्वेश्चन। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप हमें अपने स्कोर के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पेपर पर डे अपलोड होते हैं सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। ये 3 टाइम अब हमने फिक्स कर दिए हैं। इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट पेपर अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट पर लिंक ले सकते हैं। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हमारा भी मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।